नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन इससे पहले भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस फ्लाइट में मौजूद थे उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। खराब मौसम की वजह से इस फ्लाइट की लैंडिंग करानी पड़ी है। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक से दोनों ही बड़े नेता वापस लौट रहे थे और उसी दौरान अचानक से मौसम खराब हो गया और उसके बाद उन्हें इस फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। तो बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक हुई। इसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता यहां से रवाना होते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक की फ्लाइट थी, लेकिन इसके बीच में ये सूचना कि भोपाल में जैसे ही फ्लाइट पहुंची अचानक से मौसम बिगड़ा और इसी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की करवानी पड़ी है। रात 9:30 बजे की फ्लाइट से अब वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची, कोई परेशानी नहीं है। समय रहते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिस वजह से सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खराब मौसम के चलते कई बार इस तरह की सूचनाएं सामने आती हैं। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमें भोपाल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति फिलहाल बताई जा रही है? अवंती, देखिए, उनका अचानक से मौसम खराबी की वजह से ये फैसला लेना पड़ा कि उन्हें भोपाल एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट को लैंड कराया गया है। उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी टर्मिनल में हैं, वीवीआईपी लॉन्ज में रुके हुए हैं और करीब 15 मिनट हो चुके हैं और वो वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अब दिल्ली की जो अभी इसके बाद 9:30 बजे की जो फ्लाइट है उससे वे रवाना होंगे और ये रूटीन फ्लाइट होगी जो कि किसी 9:30 बजे की है। अभी हमने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की तो कुछ कांग्रेस के नेता अभी वहां पहुंच रहे हैं। जब इनकी फ्लाइट यहां पर लैंड हुई तो उसके बाद ये स्थिति थी कि किसी भी कांग्रेस नेता को या किसी को भी पता नहीं था और करीब 10 मिनट तक राहुल और सोनिया यहीं पर रुके हुए थे। उसके बाद यहां पे स्थानीय प्रशासन और उसको सूचना मिली, उसके बाद यहां से कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचने लगे हैं इसके। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी उन्होंने मना किया है कि यहाँ से कोई भी यहाँ ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आए। शैलेंद्र, ये भी जानकारी दीजिएगा, ये बताया जा रहा है कि 9:30 बजे दोनों नेता रवाना होंगे। कितने लोग इस फ्लाइट में सवार थे? केवल राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थे या अन्य कांग्रेसी नेता भी उनके साथ थे? देखिए, अभी यही पता चला है कि ये निजी विमान था, अभी ये पता चला है। तो अभी काफी कुछ जानकारियां आ नहीं पा रही है सामने, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये निजी विमान था और ये रूटीन फ्लाइट नहीं थी। तो इस कारण से कितने लोग थे, क्या थे, ये अभी कुछ भी जानकारी पुष्ट तौर पर हमारे सामने अभी तक आ नहीं पाई है। तो हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ कितने लोग थे और ये कहाँ से विमान आ रहा था, क्योंकि आज बात आई थी कि बैठकों की भी, कि राहुल और वहाँ कई बैठकों में भी थे और बेंगलोर से भी लौटने वाली जो जानकारियाँ आई थी। तो अभी कुछ भी साफ तौर पर तस्वीर नहीं सामने आ पा रही है कि ये कहाँ से इनको जाना था। ये था कि दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन कितने लोग साथ थे अभी इस तरह की कोई भी जानकारी अभी पुष्ट तौर पर सामने आ नहीं पा रही है। चलिए, कुल मिलाकर राहत भरी बात यही कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खराब मौसम के चलते कुल मिलाकर इमरजेंसी लैंडिंग हुई भोपाल एयरपोर्ट पर, लेकिन सभी पूरी तरह से ठीक हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करेंगे विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर की। स्मिता को नहीं बचाया जा सका, ये दुखद सूचना सामने आई है। 20 फीट के बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर गई थी। अस्पताल में जैसे ही ले जाया गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सुबह 10 बजे बोरवेल में बच्ची गिरी थी। पैरेलल गड्ढा खोदा गया, 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जल्द से जल्द टनल बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीर उस वक्त की भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कहीं ना कहीं आंच बंधी और इस बच्ची को निकाला गया। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, सवाल अब लापरवाहियों को लेकर, प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर शुरू होते हैं। निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए, बच्ची को नहीं बचाया जा सका। हालांकि देखिए, साधारण प्रशासन ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, लेकिन इसमें सीधे तौर पर जो लापरवाही है वो परिवारजनों की है, क्योंकि ये जो बोरवेल था वो किसी खुली जगह में नहीं था, बल्कि जो घर का कैंपस होता है, घर की बाउंड्री होती है, घर के अंदर ये बोर था और बोर पूरा भी नहीं हुआ था। ये भी एक बड़ी बात है, बोर बनाया जा रहा था, हाथ से गड्ढा करने का काम किया जा रहा था और यही वजह है कि सिर्फ 20 फीट का गड्ढा हुआ था जिसमें बच्ची गिर गई, फंस गई
और जो डॉक्टरों ने जब बच्चे की जांच की बाहर निकालने के बाद, तो जांच में ये बात सामने आई है कि बच्चे की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई, क्योंकि अंदर जो मिट्टी थी वो गीली थी, और गीली मिट्टी होने के कारण बच्ची को वहां पर सांस लेने में ऑक्सीजन की काफी कमी आई। सफोकेशन का लेवल जो था वो वहां पे काफी ज्यादा बढ़ गया था, और यही वजह है कि जो बच्ची है वो सर्वाइव नहीं कर पाई। बच्ची बुरी तरह से गड्ढे के अंदर फंसी हुई थी, और ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में 7 से 8 घंटे लग गए। सिरोंज जो कि एक शहर है, सिरोंज से 20 किलोमीटर दूर ये गांव था। कुल मिलाकर बात लापरवाही की वास्तु सामने आती है, जिस पर संज्ञान लेने की बहुत जरूरत। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। सीधे अब आपको दिल्ली ले चलते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी संबोधित करते हुए आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, तब एनडीए सबका प्रयास की इस भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में
स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे हैं। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जगदलपुर की, जहां चित्रकूट वाटरफॉल से एक युवती कूदी है। घरेलू झगड़े के कारण युवती कूदी है वाटरफॉल से। युवती को बाहर भी निकाला गया है, बाल बाल बची युवती की जान। चित्रकूट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। जगदलपुर से बड़ी जानकारी है, देखिए कितना तेज बहाव इस वाटरफॉल का, और उसके बाद अचानक से आप ये तस्वीरें देखेंगे कि एक युवती इस वाटरफॉल में छलांग लगा देती है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
गृह कलेश इसकी वजह बताया जाता है कि घर पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था और उसी के चलते युवती डिप्रेशन में थी। वाटरफॉल्स में अचानक से युवती ने छलांग लगा दी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राहत भरी बात यही कि इस युवती को बाल बाल बचाया गया। इस युवती की जान बच चुकी है। चित्रकूट थाना क्षेत्र का ये मामला है। जितने भी लोग आसपास मौजूद थे फौरन सूचित किया गया टीम को। सहयोगी श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज देर शाम को एक नाबालिग युवती घर में पारिवारिक विवाद के झगड़े के चलते सीधे जाके चित्रकूट वाटरफॉल के ऊपर पहुंच गई। जब लोगों ने उसे देखा तो आवाज लगाने की कोशिश की, आवाज पहुंचाई उसके तक, लेकिन वो नाबालिग युवती किसी की आवाज नहीं सुन रही थी और वो सीधे 90 फीट की ऊंचाई से चित्रकूट वाटरफॉल में छलांग लगा दी। हाँ, ये अच्छी बात रही कि युवती तैरना जानती थी, जिसके बाद वो तैरते हुई आगे बढ़ी तो वहाँ मछुआरे जो लोग थे मौजूद थे, उसको युवती को अपने साथ लेके किनारे तक पहुंची। जिसके बाद चित्रकूट जो पुलिस है वो थाना में युवती से पूछताछ की। पूछताछ में युवती ने बताया कि घर वाले डांटते थे, मोबाइल फोन में बात करती थी, जिससे नाराज होकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो छलांग लगाने बाद उसका मन बदल गया, वो तैरते हुए बाहर आ गई। जी, सवाल ये भी कि क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है श्रीनिवास, इतना तेज बहाव होने के बावजूद? देखिए, सुरक्षा के तो व्यापक इंतजाम चित्रकूट थाना परिसर के आसपास से लगा हुआ पूरा घेराबंदी किया गया है, लेकिन ये युवती कैसे पहुंची ये जांच का विषय है, क्योंकि वहां पर जो थाने की जो स्टाफ है वो मौजूद रहता है। क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे समय में कोई भी वाटरफॉल के नजदीक ना पहुंचे ये कोशिश की जाती है, लेकिन युवती ये कैसे पहुंची, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं बालोद जिले की, जहां से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। जिले के आस्था का केंद्र यानी कि जो बताया जाता है कि लापरवाही का केंद्र बन गया है सिया देवी मंदिर की हम बात करें। झरने में इतना तेज पानी है कि कोई भी आसानी से शिकार हो सकता है लापरवाहियों का, और इसी के चलते ये तस्वीरें सामने आई हैं। झरने के ऊपर से छलांग लगाकर लोग हादसे को न्योता देते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। इसी के चलते यहाँ पर इतने बेखौफ हैं लोग कि बहते झरने से छलांग लगाई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है जान पर। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए इस तरह के मामलों को लेकर, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ। काफी तेज बहाव है झरने का, और अगर पानी बढ़ता है तो और ज्यादा जोखिम बढ़ सकता है। और अब बलौदा बाजार की बात करेंगे। सीमेंट फैक्ट्री में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। मामले को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। मजदूर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। बलौदा बाजार जिले में आज एक दोपहर बड़ा हादसा होता है। हादसा ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में 3 लोगों की मौत हो जाती है, और जिसमें 2 और मजदूर हैं वो घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जो हादसा है ऑक्सीजन प्लांट के फटने के कारण हुआ है, और अब तक 4 से 5 घंटे हो गए हैं, और मजदूरों का जो जमावड़ा है वो अल्ट्राटेक सीमेंट के बाहर हैं, और अंदर भी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात नहीं बढ़ रही है। मुआवजे की मांग को लेकर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं कि कब तक मुआवजे की बात बनेगी और कब तक इन लोगों की मांग पूरी होगी। वहीं आपको बता दें कि जिन 3 मजदूरों की मौत हुई है उनमें लखेश कुंवर, शत्रुघ्न लाल वर्मा और उमेश कुमार वर्मा, तीनों मजदूर हैं जो आसपास प्लांट के रहने वाले थे। जिसके बाद उनके जो परिजन हैं और गांव वाले हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के पास, और मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा मुआवजे की बात अब तक नहीं बनी है। आखिर कब तक मुआवजे की बात बनेगी, जिसके बाद अल्ट्राटेक जो सीमेंट का जो प्रदर्शन है वो कब बंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार।